तो हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? तो चलिए हम लोग आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो कि हम लोग आज एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो कि साइंस का है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि मृदा को जैविक उर्वरक पदार्थ प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए में है पाइराइट डालने से, ऑप्शन बी में है जिप्सम डालने से, ऑप्शन सी में है गोबर डालने से, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो बताइए इसका आंसर नंबर कौन सा सही होगा। प्रॉपर से आप लोग पहले का आंसर दिए और पहले के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी को लगा है उसका बिल्कुल सही होगा, यानी गोबर डालने से। यही तरह से चलेंगे हम लोग दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न हम लोग ये रहा कि निम्नलिखित में से जैव पदार्थ का स्रोत कौन से बताइए। ऑप्शन ए में है उर्वरक, ऑप्शन बी में है हरी खाद, ऑप्शन सी में है चूना, ऑप्शन डी में जिप्सम। तो फटाफट से आप लोग दूसरे का आंसर दिए और दूसरे के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी लगाया यानी हरी खाद, उसका बिल्कुल सही होगा। इसी तरह से चलेंगे हम लोग तीसरे प्रश्न को। तीसरा नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि जीवाश्म खाद का उदाहरण बताइए। ऑप्शन ए में है गोबर की खाद, ऑप्शन बी में है कंपोस्ट की खाद, ऑप्शन सी में है ए बी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। और तीसरे के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी लगाया होगा यानी ए और बी, गोबर की खाद और कंपोस्ट की खाद दोनों, तो इनमें से मतलब दोनों सही होगा ए और। इसी तरह चलेंगे हम लोग चौथा नंबर प्रश्न की ओर। और चौथा नंबर प्रश्न हम लोग कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उर्वरक नहीं बताइए। ऑप्शन ए में है सुपर फास्फोट, ऑप्शन बी में है अमोनिया अमोनिया सल्फेट, ऑप्शन सी में है कंपोस्ट, ऑप्शन डी में है सोडियम नाइट्रेट। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें बोला उर्वरक नहीं, बताइए ध्यान दीजिए, उर्वरक नहीं है। और चौथे बार इसका ऑप्शन नंबर सी लगाया है यानी कंपोस्ट, उसका बिल्कुल सही है। तो इस तरह चलेंगे हम लोग पाँच नंबर प्रश्न की ओर। और पाँच नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैव खाद है। ऑप्शन ए में है कंपोस्ट खाद, ऑप्शन बी में है गोबर की खाद, ऑप्शन सी में है हरी खाद, ऑप्शन डी में है सोडियम नाइट्रेट। तो पांचों का जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर डी लगाया हुआ यानी सोडियम नाइट्रेट, उसका बिल्कुल सही है। इसी तरह से चलेंगे लोग छठे नंबर प्रश्न को। और छठे नंबर प्रश्न हम लोग कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा उदासीन उर्वरक है। ऑप्शन ए में है अमोनिया सल्फेट, ऑप्शन बी में है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी में है यूरिया, ऑप्शन डी में है पोटेशियम क्लोराइड। तो छठे के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी लगाया है यानी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, उसका बिल्कुल सही है। इसी इसी तरह से चल रहे हम लोग सातवें प्रश्न की ओर। और सातवें प्रश्न हम लोग ये रहा कि निम्न में से कौन सी अजैव खाद भूमि में नाइट्रोजन प्रदान करती है बताइए। ऑप्शन ए में यूरिया, ऑप्शन बी में है अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में कंपोस्ट। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। और जिसने इसका ऑप्शन नंबर सी लगाया होगा यानी ए और बी, उसका दोनों सही होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। इस तरह से हम आठवें नंबर प्रश्न की ओर। आठवें प्रश्न नंबर गया कि अमोनियम सल्फेट में पाए जाने वाला पोषक तत्व है। ऑप्शन ए में पोटास, ऑप्शन बी में है फास्फोरस, ऑप्शन सी में है जिंक, ऑप्शन डी में है नाइट्रोजन। तो आठवें को आप लोग फटाफट से आंसर दिए। और आठवें के बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर डी लगाया यानी नाइट्रोजन, उसका बिल्कुल सही होगा। इसी तरह चलेंगे हम लोग नवा नंबर प्रश्न की ओर। और नवा नंबर प्रश्न हम लोग कह रहे हैं कि यूरिया में, सॉरी, नवा नंबर हम लोग का हो गया, 9 नंबर हो गया हम लोग का। एक बार और पढ़ लेते हैं कि यूरिया यूरिया से मिलने वाला पोषक तत्व है बताइए। ऑप्शन ए में पोटास, ऑप्शन बी में फास्फोरस, ऑप्शन सी में जिंक, ऑप्शन डी में नाइट्रोजन। और जिसने भाई नौ का भाई जिसने इसका डी ऑप्शन लगाया है नाइट्रोजन, उसको बिल्कुल सही होगा। इसी तरह से चलेंगे हम लोग 10वें प्रश्न की ओर। और 10वें प्रश्न हम लोग कह रहा है कि यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है बताइए। ऑप्शन ए में है 20.6%, ऑप्शन बी में है 46%, ऑप्शन सी में है 25%, ऑप्शन डी में है 18%। बताइए। और जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी लगाया है उसका सही होगा, यानी 46.44%। तो 11वें प्रश्न पे चलेंगे। और 11वें प्रश्न में हम लोग कह रहा है कि छिड़काव द्वारा पादप को यूरिया प्राप्त कराने हैं तो यूरिया का घोल होना चाहिए बताइए कितना होना चाहिए। 1 से 2%, 3 से 5%, और 8 से 10%, 20 से 25%। और जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी लगाया हुआ है 3 से 5%, उसका बिल्कुल सही होगा। इसी तरह से हम ला जाएंगे 12वें प्रश्न को। और 12वें प्रश्न हम लोग कह रहा है कि नाइट्रोजन की कमी से पादप की कौन सी पत्तियां पीला रंग दर्शाती है बताइए। ऑप्शन ए में सबसे नीचे की, ऑप्शन बी में सबसे ऊपर की, ऑप्शन सी में बीच की, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया है यानी सबसे नीचे पे, उसका बिल्कुल सही होगा। इसी तरह से चलेंगे बोलो
13 नंबर प्रश्न को 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मृदा में नाइट्रोजन की कमी से पादप में कमी के लक्षण बताइए। ऑप्शन ए में है पादप की वृद्धि की कमी, ऑप्शन नंबर बी में है पादप की पत्ती पीली होना, ऑप्शन सी में है बलियां एवं दाने छोटे होना, ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। और तेरे के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर डी लगाया है उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल सही होगा। इसी तरह से चलेंगे हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न हम लोग कह रहा है कि डाई अमोनिया फास्फेट में नाइट्रोजन का प्रतिशत बताइए कितना प्रतिशत। ऑप्शन ए में 18%, ऑप्शन बी में है 20%, ऑप्शन सी में है 14%, ऑप्शन डी में है 32%। चलो फटाफट से आंसर दिए 14 नंबर प्रश्न का। और 14 के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया यानी 18% उसका बिल्कुल सही है। उसी तरह से चलेंगे हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर। और 15 प्रश्न हम लोग कह रहा है कि भूमि में किस तत्व की कमी होने से फसल देर से पकती बताइए। ऑप्शन ए में नाइट्रोजन, ऑप्शन बी में फास्फोरस, ऑप्शन सी में कैल्शियम, ऑप्शन डी में बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। और जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा यानी नाइट्रोजन उसका बिल्कुल सही होगा। इसी तरह से चलेंगे बोलो 16 नंबर प्रश्न की ओर। और 16 नंबर प्रश्न हम कह रहा है कि पोटेशियम सल्फेट में पादप को प्राप्त होते बताइए। ऑप्शन ए में सल्फर, ऑप्शन बी में पोटेशियम, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में नाइट्रोजन। और सूर्य भाई जिसने इसका ऑप्शन नंबर बी दिया है पोटेशियम उसका बिल्कुल सही होगा। इसी तरह से चलेंगे बोलो 17 नंबर प्रश्न करो। 17 प्रश्न में करेंगे कि पोटेशियम सल्फेट में पोटास की प्रतिशत की मात्रा होती है बताइए कितनी मात्रा होती है। ऑप्शन ए में 40%, ऑप्शन बी में है 50%, ऑप्शन सी में 60%, ऑप्शन डी में 70%। तो जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर क्या लगा है 17 का ऑप्शन नंबर बी 50% उसका बिल्कुल सही होगा। इसी तरह से चलेंगे हम लोग 18 प्रश्न को। 18 प्रश्न हम लोग कह रहे हैं कि पोटेशियम क्लोराइड में पाया जाता है बताइए कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटास। और 18 बार जिसने इसका ऑप्शन नंबर पोटास लगाया ऑप्शन नंबर डी उसका बिल्कुल सही होगा। इसी तरह से चलेंगे हम लोग 19 नंबर प्रश्न को। 19 नंबर प्रश्न हम लोग कह रहा है कि म्यूरेट ऑफ पोटास से पौधे को प्राप्त होता है बताइए। ऑप्शन ए में नाइट्रोजन, ऑप्शन बी में पोटास, ऑप्शन सी में फास्फोरस, ऑप्शन डी में बी और सी। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा 19 नंबर प्रश्न का। और जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी लगाया है पोटास उसका बिल्कुल सही होगा। अब 20 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक उर्वरक है बताइए। ऑप्शन ए में है जो है एनपीके, ऑप्शन डी में डाई अमोनियम फास्फेट, ऑप्शन सी में अमोनिया नाइट्रेट, ऑप्शन डी में बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। और 20 का बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर डी लगाया ऑल ऑफ द एबव उसका बिल्कुल सही होगा। 21 पा जाते हैं। और 21 पे देख लेंगे हम लोग डाई अमोनियम फास्फेट एक डैश डैश उर्वरक बताइए कैसे एक यौगिक उर्वरक है। ऑप्शन बी में मिश्रित, ऑप्शन सी में पोटासिक, ऑप्शन डी में नहीं बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। और इसके बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा उसका बिल्कुल सही होगा। तो हम ला लेंगे आज के लास्ट प्रश्न की ओर जो कि यूरिया का व्युत्पन्न जो शाकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है वो है बताइए। एक थायरेथॉर से, एक ट्रांजिन से, एक कार्बोमेट से, ऑप्शन डी में से कोई नहीं बताइए। तो जिसने इसका ऑप्शन नंबर बी लगाया होगा ट्राइएजिन्स उसका बिल्कुल सही होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और भाई आप लोग का वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।